हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे विभिन्न भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में। बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, यूपी टेट 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, अन्य भर्तियां जिनके विज्ञापन अटक चुके हैं और साथ ही साथ यूपी टेट इत्यादि पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके पहले जो सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चच्चू पब्लिकेशन की। इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 5,000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार उपलब्ध करवाए गए हैं। संपूर्ण अध्यायवार थियरी, साथ ही साथ 4 महीने की समसामयिकी, 2019 और 18 के हल प्रश्न पत्रों के साथ लवरेज इस पुस्तक में आपको ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है और जो भी प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण इसमें पिरोए गए हैं। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, दिए गए नंबरों पर कॉल करें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट करते हुए बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से 15 प्रैक्टिस सेट के साथ सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें 2 सॉल्व पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। तो दोस्तों, देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल हुआ क्या है कि यूपी टेट का जो रिजल्ट था, एग्ज़ाम था, उसके मतलब 28 नवंबर वाला जो एग्ज़ाम है, उसके चलते ये प्रक्रिया पूरी तरीके से बाधित हुई है। क्योंकि यूपी टेट में उस टाइम के जो पीएनपी सचिव थे, उपाध्याय जी, उनकी संलिप्तता पाई गई और उनकी संदिग्धता भी सुनिश्चित हुई, और इस वजह से उन पर जो है कार्रवाई भी देखने के लिए मिली। और इन्हीं सभी प्रक्रियाओं के चलते नए सचिव बदले। अब नए सचिव बदले तो उनका पूरा फोकस रहा कि यूपी टेट को किस प्रकार से कंडक्ट कराया जाए और सही तरीके से कंडक्ट कराया जाए। एक बड़ी चुनौती है। तो इसी को लेकर पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी उलझ चुके हैं, और यही खास वजह बताई जा रही है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया इन्हीं सब में झुलस गई है। आपको दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं यूपी टेट की आंच में झुलसी शिक्षक भर्ती। यहाँ पर अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पीएनपी ने शुरू तो कराई, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से वह अटक गई। पीएनपी ने इसकी परीक्षा कराने के बाद 15 नवंबर को परिणाम घोषित किया। इसके बाद 13 दिन बाद उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रस्तावित थी, जिसे कराने में जूनियर शिक्षक भर्ती के सफल अभ्यर्थी की सूची कहीं पीछे रह गई और यूपी टेट पर्चा लीक होने के कारण नहीं हो सकी। यूपी टेट का प्रश्न पत्र परीक्षा के दिन इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। पुष्टि होने के बाद परीक्षा रद्द की गई। इसे विपक्षियों ने मुद्दा बनाया, जिससे सरकार पर भी प्रश्न उठे। परीक्षा रद्द होने की जांच एसटीएफ ने शुरू की। पीएनपी के तत्कालीन सचिव भी जांच के घेरे में आए। पूछताछ किए जाने पर उनके बीच पूछताछ किए जाने और उन पर कार्रवाई किए जाने की प्रक्रिया के बीच जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के परिणाम की कोई पूछ परख नहीं हुई। शासन ने अनिल भूषण चतुर्वेदी जी को यहाँ पर नया पीएनपी सचिव बनाया, और उसके बाद यूपी टेट 23 जनवरी को नए सिरे से कराए जाने की तिथि घोषित की गई। ऐसे में नए सचिव परीक्षा कराने के लिए केंद्रों का नए सिरे से निर्धारण, प्रश्न पत्र तैयार करने, उसके प्रकाशन, एजेंसी के चयन इत्यादि में व्यस्त हो गए, क्योंकि यह परीक्षा अब चुनौतीपूर्ण हो गई है। यूपी टेट की आंच में जूनियर शिक्षक भर्ती अटक गई। सरकार चुनावी मोड़ में आ गई, जिससे शिक्षक भर्ती परिणाम घोषित करने के बावजूद प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। अभी भी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है और अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि कोई इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कल भी आपको एक ऑफिशियल नोट भी दिखाया, उसमें शिकायती पत्र में जवाब भी देखने के लिए मिला, और ये बताया गया कि ये जो प्रक्रिया है निदेशालय प्रयागराज में जो है अंडर पेंडेंसी है, वहीं से मामला अटका हुआ है।
अब दोस्तों ऐसा लग रहा है कि ये मामला अटका ही रहेगा और जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक ये कार्य नहीं हो पाएगा। या आप एक बात मानिए कि 23 जनवरी को यूपी टेट अगर सकुशल संपन्न हो जाता है तो उसके बाद से इसमें फोकस हो सकता है, लेकिन इसके पहले फोकस होगा ये बहुत ही मुश्किल है। अब तो और भी नहीं होगा क्योंकि यूपी टेट को लेकर कसमों-कस जो है वो शुरू हो गया है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी के बड़े बड़े स्टेटमेंट देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको हम दिखाते हैं यूपी टेट के रिलेशन में। टीटी के लिए दागी परीक्षा केंद्र ना बनाए जाएं। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके दागी व संदिग्ध छवि वाले संस्थानों को केंद्र कतई न बनाए जाने की पहल की है। इन्होंने ये भी कहा है कि उनकी जांच कर ली जाए। परीक्षा केंद्र में पिछले रिकॉर्ड को जरूर देखें। टीटी पेपर लीक होने के बाद योगी सरकार यह परीक्षा 23 जनवरी कराने जा रही है। इस बार सरकार काफ़ी सतर्क है, इसलिए मुख्यमंत्री ने सोमवार को टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पर खासम खास जो है निर्देश दिए। उन्होंने कहा टीटी को सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर करवाया जाए। और सीएम ने कहा शीतलहर और कोविड को देखते हुए असहाय है, निराश्रित लोग हैं, अकेले रह रहे बुजुर्ग हैं, इन सब पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। सबकी उन्होंने भागीदारी सुनिश्चित की है और यहाँ पर यूपी टेट के लिए सभी विभाग मिलकर पुख्ता इंतजाम करें, ऐसा योगी आदित्यनाथ जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। वे संबंधित विभागों से मिलकर पुख्ता तैयारियां कर लें। परीक्षा में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन हो। सभी जिलों के हर केंद्र पर मास्क, सैनिटाइजर, थर्मामीटर की उपलब्धता होनी चाहिए। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो यूपी टेट की 2 पालियां हो रही हैं। प्रथम पाली में 12,91,628 और दूसरी पाली में 8,73,553 सहित कुछ 21,65,181 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो यूपी टेट की जद में अब ये एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया नहीं बढ़ पाएगी। वहीं पर दूसरी तरफ दोस्तों लगातार जो मांग है यूपी टेट को स्थगित करने की वो चल रही है। कोविड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यूपी गवर्नमेंट ने सभी स्कूल व कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है व कई अन्य परीक्षाएं भी स्थगित की हैं। इसे मद्देनजर रखते हुए यूपी टेट में शामिल होने वाले 21 लाख अभ्यर्थियों की भी परीक्षा स्थगित की जाए। तो यहाँ पर पोस्टपोन यूपी टेट 2021 का हैशटैग चलाया जा रहा है। वहीं पर देखा जाए तो दोस्तों यूपी टेट 2021 को पोस्टपोन कराने के संबंध में याचिका अंतिम चरण में है। जय हो विजय हो, यानी कि यहाँ पर डीलेड अभ्यर्थियों के द्वारा यूपी टेट को पोस्टपोन कराने के लिए एक नई याचिका भी जल्द दाखिल की जाने वाली है। अब देखते हैं याचिका जैसे ही दाखिल होती है आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आखिरकार याचिका में क्या कुछ निर्णय निकल के आया है, और इसकी उम्मीदें कम ही हैं कि हाई कोर्ट से स्थगन आदेश पारित होगा। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ जो संबंधित है यहाँ पर नई भर्तियों के संबंध में। आपको देखा जाए तो नई भर्तियों का इंतजार बढ़ाना पड़ेगा। कोरोना प्रकोप के बावजूद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2021 में व्यापक भर्तियां निकाली हैं। हर भर्ती को समयबद्ध तरीके से पूरा कराकर उसका अंतिम परिणाम भी जारी कर दिया। इसमें काफ़ी भर्तियां ऐसी हैं जिनमें योग्य अभ्यर्थी ना मिलने के कारण पद खाली रह गए हैं। खाली पदों को भरने के लिए प्रतियोगी नई भर्ती निकालने का इंतजार कर रहे हैं और उसकी मांग भी कर रहे हैं, जो पूरी होती नहीं नजर आ रही। नई भर्ती के लिए प्रतियोगियों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इसके पीछे के प्रमुख कारण प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं। तो भले ही आपको बताया गया कि लोक सेवा आयोग के जो विज्ञापन हैं वो चुनाव के चलते जो है प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़मीनी हकीकत कुछ और है। कागजी और एलटी ग्रेड 2018 में 3,241, पीसीएस में 19 और पीसीएस 20 में 11, आरओ 16 में 43, सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 15, जेई 2013 सिविल अभियंत्रण के 480, अर्थवा संख्या निरीक्षक सहायक विकास अधिकारी में 231, एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारी श्रेणी 1 में 311, डेंटल सर्जन के साथ 60, एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारी आरक्षित श्रेणी के 33, राजकीय मेडिकल कॉलेज के तहत सहायक आचार्य रेडियो डायग्नोसिस के 23 पद खाली हैं। इन्हीं पदों को भरने की मांग की जा रही है। अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर एक आंकड़ा क्लियर है। एलटी ग्रेड 2018 में 3241 पोस्ट खाली हैं और जो रिक्त पदों का अधियाचन है वो काफ़ी कम आया है। ठीक है,
लगभग आया है 2-2.5 हज़ार के करीब। तो वही 4-5 हज़ार पर जोड़ जाड़ के भर्ती निकल के आ रही है। और यही सूरत हालात है टीजीटी पीजीटी का, लगभग 5200 पदों पर ही यहाँ पर जोड़ जाड़ के टीजीटी पीजीटी निकल के आ रही है। तो ये कारण भी हैं जिनकी वजह से ये नई भर्ती का विज्ञापन अभी बिल्कुल जारी नहीं हो पाएगा। तो मतलब यहाँ पर एलटी ग्रेड, टीजीटी पीजीटी और बहुत सारी भर्तियां बिल्कुल स्थगित रहेंगी। आप तय मानकर चलिए कि चुनाव में कुछ नहीं होने वाला है। इसी प्रकार के जो आश्वासन है वो मिलेंगे, लेकिन फाइनल यहाँ पर आपको कुछ भी देखने के लिए मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो कोरोना का प्रकोप भी है वो तेजी से बढ़ रहा है। देश में दूसरी बार जो संक्रमण दर है 20% हो गई है। 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण मार्च से शुरू होगा और यहाँ पर 2,58,089 संक्रमित मिले हैं पिछले 24 घंटे में। एक दिन में 3 लाख कम हुई सैंपल की जांच। तो देख सकते हैं लगभग 2.5 लाख के करीब पर डे केसेस आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि मध्य फरवरी तक पूरा होगा 15 वर्ष से 17 वर्ष का टीकाकरण। और साथ ही साथ एक अपडेट मैं आपको दिखाऊंगा। देख सकते हैं यूपी में अगले 2 हफ्ते पीक पर रहेगा कोरोना यूपी में पीक पे रहने वाला है। आपको हम बताएं तो देश में 4 लाख केस रोज आ सकते हैं। ये मणिंद्र अग्रवाल जी हैं। तेजी से वैक्सीनेशन से इस शहर में ज़्यादा परेशानियां नहीं हैं। अधिकतर संक्रमित होम आइसोलेशन से ठीक हो रहे हैं। यूपी में संक्रमण तेजी से फैला, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन काफ़ी कम है। यूपी में 1% से भी कम संक्रमितों को अस्पताल की ज़रूरत पड़ रही है। पीक के दौरान देश में 4 लाख केस प्रतिदिन आने की संभावना है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यूपी में 19 जनवरी से 3 फरवरी के बीच कोरोना की तीसरी लहर सर्वोच्च संक्रामकता के स्तर पर चलेगी। तो मेरे भाई 19 जनवरी से 3 फेब तक आप एकदम घर में पैक रहें और आवश्यकता पड़ने पर ही घर से निकलें। और ये 10 से 15 दिन अगर आपने बचाव कर लिया तो आगामी जो ज़िंदगी है वो सकुशल बीतेगी। अगर देखा जाए दोस्तों, आज के टाइम में, इस टाइम पे देखा जाए तो अगर थोड़ी सी भी कोल्ड हो जा रही है तो गले वगैरह में काफ़ी दिनों तक प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो पारदर्शिता के नाम पर बदले नियम, अभ्यर्थी परेशान है। खानापूर्ति तक सीमित रह गई सीबीआई जांच। 4 साल में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये सूरत हालात है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, शिक्षकों, ये सब का जो चुनाव में ड्यूटी है वो नहीं लगेगा, ऐसी भी खबर देखने के लिए मिल रही है। तो फिलहाल के दोस्तों अब सारी अपडेट हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती चयन प्रक्रिया के बारे में बताना चाहता था। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कमेंट आ रहा है कि सर जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी उसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी, क्या वो एकेडमिक बेस पर होगी अगर सपा सरकार आती है, या भाजपा आती है तो एज इट इज़ रखेगी, या कोई इसमें चेंजेज होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो प्रतिद्वंदिता 2 में ही है। किस में है आपको मैं बताता हूँ, या तो बीजेपी या तो सपा, इन्हीं 2 में कांटे की टक्कर नज़र आ रही है। यही 2 पार्टियां लीडिंग हैं अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के हालातों में। तो भाजपा आती है तो इसमें चयन प्रक्रियाएं तो हूबहू रहने वाली हैं, कोई भी प्रक्रिया में किसी प्रकार से चेंज नहीं होगा। लेकिन सपा गवर्नमेंट के आने में यहाँ पर प्रक्रिया में चेंज होने की काफ़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि सपा सरकार के भर्तियों के मापदंड कुछ अलग ही रहे हैं। ये एक जो है संशय का बिंदु बना हुआ है और आपको अभी फ़िलहाल देखा जाए तो धैर्यपूर्वक सुपर टेट की तैयारी करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो मतलब घोषणा है वो चुनावी घोषणा पत्र में होना चाहिए। इसकी जो बात है वो सभी के चुनावी घोषणा पत्र में रहे, सपा हो, भाजपा हो, बसपा हो, सबके चुनावी घोषणा पत्र में रहे। गठजोड़ से अगर सरकार बनती है तो उसमें भी जिससे आपका जो मुद्दा है वो हाईलाइटेड रहे। अभी फिलहाल के लिए 97,000 शिक्षक भर्ती को घोषणा पत्र में लाइए और फिर इसके बाद चयन प्रक्रिया देखिए। कोई भी सरकार बनेगी तो आप क्या समझ रहे हैं, क्या 1 महीने में भर्ती आ जाएगी? बिल्कुल भी असंभव है। इसमें 2 से 4 महीना प्रक्रियाओं को समझने, सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करने में बीतते हैं। लगभग आप तय मानिए कि 4 महीने इंतज़ार और बढ़ेगा। जुलाई से पहले, यहाँ पर नई सरकार बनने के बाद भी जुलाई से पहले प्रक्रियाएं स्टार्ट नहीं होंगी, तो उसके लिए बहुत सारा समय रहेगा। मूड क्या है किस गवर्नमेंट का, उसके अकॉर्डिंग आप प्रक्रियाओं को चेंज करवा सकते हैं।
ज्ञापन वगैरह होगा, पूरा सघन उसकी जो है मुहिम चलाई जाएगी। तो आप परेशान ना हों प्रक्रियाओं को लेकर, सिर्फ और सिर्फ अभी अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो आप ये प्रयास करिए कि सभी के घोषणा पत्र में 97,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा निकल के आए। हालांकि घोषणा पत्र बहुत जल्द ही ऑफिशियली अनाउंस होने वाले हैं सबके। अब देखते हैं, अभ्यर्थियों ने पूरी तरीके से जोर तो लगाया है कि 97,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा सभी के घोषणा पत्र में हो, और साथ ही साथ सभी ने आश्वासन भी दे रखा है। तो देखते हैं, मुद्दा आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात होती है, नहीं आता है तो फिर थोड़ी मुश्किलें होंगी। फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स हो जाती है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।